नमस्कार साथियों, मैं हूं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो का रीडर, पामिस्टर रीकीलर। और आप मेरे को सुन रहे हैं साप्ताहिक राशिफल में, जो कि है 7 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर के लिए। तो चलिए देखते हैं इस त्यौहार के सीजन में सभी 12 राशियों वालों के ये त्यौहार के दिन कैसे जाने वाले हैं। शुरू करते हैं एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ। इनके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है नाइट ऑफ कप्स। यस, जो एरिस राशि वाले हैं काफ़ी टाइम से प्रयास कर रहे थे अपना एक काम करने की, एक उन्होंने टारगेट बनाया हुआ था, एक शायद प्रॉपर टाइम का इंतजार कर रहे थे कि वो इसी समय शुरू होना है या करेंगे, वो समय उनका आ गया है। जो भी उन्होंने अपनी प्लानिंग की हुई थी, उनका प्लानिंग का हिस्सा था, जो उन्होंने कुछ चीज़ें होल्ड पे डाली हुई थी कि इस तारीख के बाद इस तरीके से जो भी है, हो सकता है कई इन्होंने सोचा हो कि नवरात्रों में अपना काम शुरू करेंगे, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी आ रही है इस राशि वालों के लिए कि इन नवरात्रों में, यानी कि अभी ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं मेरा, इसमें आप कुछ ना कुछ वो काम अपना शुरू कर सकते हैं और बहुत ही आपका ऑस्पिशियस टाइम है आपके शुरू करने के लिए। आपने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, आप रेडी हैं, अपनी फुल ऑफ एनर्जी हैं आप, और बस वो मौके का इंतज़ार था, वो मौका आ गया है। आप आगे बढ़िए, आपका जो भी आप करने जा रहे हैं उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलने जा रही है। माँ भगवती आपके ऊपर कृपा बनाए रखे। बात करें एरिस मेष राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई जैसे कि आपका कार्ड निकल के आ रहा था करियर का, कि आप नया काम को शुरू कर सकते हैं। तो अगर नया काम शुरू कर रहे हैं पर्टिकुलरली, तब आपको ध्यान रखना है। अदरवाइज आपका ऑलरेडी बिजनेस है या कहीं जॉब करते हैं, इस सप्ताह मिनिमम, अब बाकी तो हमेशा ज़रूरत पड़ती है, पर इस सप्ताह आपको बड़ा कोऑर्डिनेशन के साथ चलना है, लोगों के साथ एडजस्ट करके चलना है, उनको समझने की ज़रूरत है। अपनी बात बहुत क्लैरिटी के साथ रखनी है, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी। प्लस दूसरे को भी महसूस करना, जैसे कि आपका तो चलो नया काम है, आपको तो होगा कि मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ। दूसरों की हो सकता है उतनी क्षमताएं ना हो, तो दूसरों को भी समझो आपकी उसकी क्या पारिवारिक स्थिति आ रही है, वो किस तरीके से कितना टाइम आपके साथ डिवोट कर सकते हैं, जो भी आपके स्टाफ हैं, कलीग्स हैं, जूनियर्स हैं, है ना। तो उस तरीके से जब आप उनको समझ के, उनके साथ मिल के, कदम से कदम मिला के जब चलोगे, जिसे कहते हैं कंधे से कंधा मिला के चलोगे, तब आपको देखिए कि रिलेशनशिप आपके मजबूत तो होंगे ही होंगे। जो आपका कार्ड उसका निकला था ना आपका करियर का, उसमें भी आपको बहुत अच्छी सफलता मिलती दिखाई दे रही है। बात करें एरिस मेष राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की सॉरी, हेल्थ के लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। एज सच एरिस राशि वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए हेल्थ में कोई भी दिक्कत आती दिखाई नहीं दे रही है। ये सप्ताह आपका पूरा हेल्दी जाता दिखाई दे रहा है। आप अपने हेल्थ को एंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं। लोगों के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना, कुछ पार्टी भी होती दिखाई दे रही है, जिसको आप एंजॉय कर रहे हैं। पर उसका मतलब ये नहीं है कि आपका, अगर ये इस सप्ताह का निकल के आ रहा है कि आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है, तो आप इसको इग्नोर करो। नहीं, आप जितना भी ध्यान रख सकते हो, क्योंकि वर्क का अलग अलग है, आपको अपने हिसाब से तय करना होगा। वॉकिंग, जॉगिंग, है ना, जिम, योगा, आप जो भी कर सकते हो उसको आप रेगुलर करो। जितना रेगुलर करोगे आपकी सेहत अच्छी बनी रहेगी। तो ये था एरिस मेष राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है वाइट एंड लकी नंबर है 5। आप कुछ नया खरीद रहे हैं तो वाइट खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, वाइट पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जब लकी नंबर 5 है, आप 5 लोगों के साथ अगर कोई मीटिंग होती है, 5 चीज़ें कुछ लेते हैं, 5 बजे करते हैं, 5 कहीं पे फिगर आएगा तो उसमें आपको और सफलता मिलेगी। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ। आपके लिए करियर की बात करें तो करियर का कार्ड आपका निकल के आ रहा है जस्टिस। देखिए, कार्ड अपने में ही बोल ही रहा है जस्टिस, यानी कि आपको इस सप्ताह जस्टिस मिलता दिखाई दे रहा है। जस्टिस किस तरीके से मिल सकता है? आपने मेहनत की थी, किसी जॉब के लिए अप्लाई किया था, आप उसको डिजर्व करते हो, वो आपको मिल जाएगी। सॉरी। यहाँ साथियों ध्यान देने वाली बात है कि आपको जस्टिस मिलेगा। ठीक है, जस्टिस मिलने का मतलब है कि जो आपका राइट है, जो आप डिजर्व करते हो, दोनों चीज़ें।
ऐसा नहीं कि आपने अप्लाई किया और आपको मिल जाएगा, नहीं, अगर आप डिजर्व करते हो, यस, निश्चित रूप से आपको मिलती दिखाई दे रही है। किसी के साथ कोई आपका डिपार्टमेंट का कोई लिटिगेशन टाइप का चल रहा था, कोई रिकवरी का चल रहा था आपके ऊपर, वो उसका भी निर्णय आपके फेवर में, या यूँ कहो कि वो भी आपके साथ जस्टिस होता दिखाई दे रहा है। आपने अगर कोई टैक्स की गड़बड़ आपके एंड पे नहीं हुई है, जाने अनजाने में, है ना, तो नहीं हुई है, तो आपके फेवर में वो निर्णय आ जाएगा और वो इसी सप्ताह आएगा। तो अच्छी चीज़ें इस सप्ताह आपकी होती दिखाई दे रही हैं आपकी लाइफ में काम को लेके। दूसरा, अगर आप हायर पोजीशन पर हैं, आप खुद हायर पोजीशन पर हैं, तो ध्यान रखिएगा कि आपको लोगों के साथ जस्टिस करना है, क्योंकि आप भी तो यही चाहते हो कि आपके साथ हो। आपको लोगों के साथ जस्टिस करना है, अनबाइस्ड होकर आपको डिसीजन लेना है, जिससे कि उनकी लाइफ में भी जस्टिस आ सके, राइट। बात करें टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है एस ऑफ वेंड्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है यस, आपके नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। नए रिलेशन में आप काफ़ी एक्टिव भी हो सकते हो। एक्टिव होने का सेंस की एक्शन लेना, जैसे कि आपकी शादी की बात चल रही है, तो जो होता है ना, अब नवरात्रे आ गई हैं, हर कोई अच्छे अच्छे काम करना चाहता है, तो जो आपका देखना वगैरह होता है, एक दूसरे से मिलने का, देखने का, है ना, कुछ मेजर डिसीजन लेने का, वो आपका इस सप्ताह पॉसिबल होता दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग बात करें आपके प्रोफेशनल रिलेशन की, प्रोफेशनल रिलेशंस भी आपके नए बनते दिखाई दे रहे हैं। और प्रोफेशनल रिलेशन नए कब बनते हैं? जब आपका कहीं ट्रांसफ़र होता है तो आपका ट्रांसफ़र होने की भी संभावना आ रही है, जब आपका प्रमोशन होता है तो आपका प्रमोशन की भी संभावना आ रही है, आपका अपना अपना बिजनेस एक्सपेंड करते हैं, तो ये तीनों ही चीज़ें आपकी फेवर में होती दिखाई दे रही हैं। बात करें टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड निकला है 9 ऑफ वेंड्स। से कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई सॉरी, आप अपने कामों पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, कामों पे ज़्यादा फंसे हुए हैं, है ना। जैसे आपका अगर निकल के आ रहा था कि आपको काम में जस्टिस मिलेगा, तो आपको लगा कि आपको जो चीज़ मिल रहा है आप उसको जस्टिफाई करना है, आपको बहुत अच्छा उसमें प्रूव करना है। यस, आपको अपने को प्रूव करना है, पर अपने शरीर का ख्याल रखते हुए। अपने शरीर को ख़त्म करके अपने को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। वो मोमेंट्री सक्सेस तो मिल सकती है, वो टेम्परेरी सक्सेस तो मिल सकती है, पर उस सक्सेस को एंजॉय करने के लिए आपकी हेल्थ भी तो होनी चाहिए। तो ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई आप काफ़ी एनर्जी आपकी वेस्ट हो रही है, एनर्जी आपकी जा रही है, अननेसेसरी के कामों में भी जा रही है। तो कामों को स्ट्रीमलाइन थोड़ा करिए, जो मैं 3D हमेशा बोलता हूँ, काम को डेलीगेट करिए, डिस्ट्रीब्यूट करिए, डिलीट करिए। उस तरीके से जब आप काम करेंगे तो आपकी हेल्थ वो सही रहेगी, और जब हेल्थ सही रहेगी तो आपके रिलेशन और प्रोफेशन आप अच्छे से रख पाओगे। हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी तो आप किस चीज़ को संभाल पाओगे। तो ये था टॉरस वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है येलो एंड लकी नंबर आ रहा है 1। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और आपका लकी नंबर है 1। अगर आपकी 1 के साथ मीटिंग हो रही है, 1 बजे हो रही है, 1 के मल्टीपल में कुछ भी हो रहा है, तो आपको उसका फ़ायदा मिल सकता है। रिजल्ट आपके फेवर में आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ। और करियर की बात करें तो करियर के लिए आपका कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। यस, काफ़ी अच्छा कार्ड है ये। कार्ड आपको आगे ग्रो करने के लिए गाइड कर रहा है कि आप जिस भी फील्ड के हैं, आपकी चाहे कोई भी फील्ड हो, दिस इज़ द राइट टाइम टू अपग्रेड योर सेल्फ। अपनी स्किल को एनहेंस करने की ज़रूरत है। आप जो भी करते हो, मान लो अकर्ड साइंस में हैं आप, तो अकर्ड साइंस में आप कोई ना कोई कोर्स और ज्वाइन कर लो। एस्ट्रोलॉजी जानते हो तो टैरो कार्ड कर लो, टैरो कार्ड जानते हो तो न्यूमरोलॉजी कर लो, ये सब जानते हो तो वास्तु का कोई ना कोई अकर्ड साइंस का कोर्स आप ज्वाइन कर लो, वो आपको हेल्प देगा। आप मान लो कि IT एक्सपर्ट हैं, तो IT से रिलेटेड आजकल जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़्यादा बड़ा जोर आ रहा है, हर चीज़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो उसका अपने काम से रिलेटेड कोई जो कोर्स आप ज्वाइन कर लो। दिस इज़ द राइट टाइम टू अपग्रेड योर सेल्फ। आपको अपने को अपग्रेड करना है, सस्टेन करने के लिए, ग्रो करने के लिए। तो बहुत आपकी अच्छी गाइडेंस है जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए।
अगर बात करें कुछ नया, तो नया होता दिखाई नहीं दे रहा है। गाइडेंस आपकी बहुत क्लियर है कि आपको इस सप्ताह किसी भी तरीके से अपने को अपग्रेड करना है। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए आपका कार्ड निकल के आया है 4 ऑफ वेंड्स। बहुत ही अच्छा कार्ड आया रिलेशनशिप का। कोई शुभ सूचना आपको मिलती दिखाई दे रही है रिलेशनशिप को लेके। शुभ सूचना अगर हम इन जनरल टर्म्स में बात करें, या तो आपकी शादी तय होती दिखाई दे रही है, या आपको जॉब मिलता दिखाई दे रहा है, या कॉलेज में एडमिशन मिलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ नया आपके साथ होता दिखाई दे रहा है, जिसको आप सेलिब्रेट भी कर सकते हो अपने मिलने वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। खुशी आपको मिलती दिखाई दे रही है रिलेशनशिप को लेके। तो काफ़ी अच्छा कार्ड है, आपको ग्रो करते दिखाई दे रहे हैं रिलेशनशिप में, एंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं रिलेशनशिप को। नई रिलेशनशिप बनती दिखाई दे रही है आपके इस सप्ताह। तो आपके साथ जो भी ऐसा होता उसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपका कार्ड निकल के आ रहा है 6 ऑफ सोर्ड्स। से कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि जो अब तक आपकी एक समस्या चल रही थी हेल्थ को लेके, वो इस सप्ताह आपकी दूर होती दिखाई दे रही है। हो सकता है आपको डॉक्टर चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाए, हो सकता है हॉस्पिटल चेंज कर लें, हो सकता है जो डॉक्टर अब तक आपका ट्रीटमेंट कर रहा था उसी को कहीं से कुछ ऐसी जैसे स्टडी करते रहते हैं सभी डॉक्टर्स, तो कुछ ऐसी नई अपडेट्स मिल जाएं जो आपके ऊपर अप्लाई करके आप उस स्थिति से ठीक हो जाओ। या ये भी हो सकता है कि आप जो भी पैथी यूज़ कर रहे हो, से एलोपैथी यूज़ कर रहे हो, तो आप अपने उसको चेंज कर लो। आप नेचुरोपैथी पे जा सकते हो, आयुर्वेद पे जा सकते हो, उससे आपको बहुत बड़ा फ़र्क होता दिखाई दे रहा है। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा है, आपकी कुछ तबीयत खराब चल रही है, काफ़ी टाइम से चल रही है, ठीक नहीं हो रहा है, तो जो अपनी पैथी है उसको आप चेंज करके देखिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहता है दिखाई दे रहा है। ये था जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है रेड एंड लकी नंबर आ रहा है 2 यानी कि 2। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, रेड पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर आप 2 नंबर यानी कि 2 लोगों के साथ मीटिंग है, 2 बजे मीटिंग है, उसमें सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ। अब करियर के लिए कार्ड आपके लिए निकल के आ रहा है 8 ऑफ वेंड्स। यस, अगर आप जॉब में हैं तो आपके लिए बहुत क्लियर सा मैसेज है कि आपका ट्रांसफ़र होता दिखाई दे रहा है, जॉब के लिए आपका मूवमेंट होता दिखाई दे रहा है। आप दूसरे शहर में किसी न किसी काम से, काम के सिलसिले में जाएंगे। आपका चाहे अपना जॉब हो, अपना बिजनेस हो, कुछ भी हो, आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है इस सप्ताह। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी आ रही है आपकी लाइफ में कैंसर राशि वालों के लिए, कि अपने प्रोफेशन को लेके, अपने करियर को लेके हो सकता है इस सप्ताह आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़े। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक अ डिसीजन। आपने अब तक जितना होमवर्क करना था कर लिया, अब वो डिसीजन लेने का समय आ गया, डिसीजन ले लो, आपके फेवर में जाता दिखाई दे रहा है। तो ये था कैंसर कर्क राशि वालों के लिए करियर का। बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए आपका कार्ड निकल के आया है 9 ऑफ सोर्ड्स। 9 ऑफ सोर्ड्स कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में आपको स्ट्रेस मिल सकता है, थोड़ा सा टेंशन मिल सकता है। हो सकता है आपका कोई बहुत चाहने वाला, या जिसको आप बहुत चाहते हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जितना आप किसी को चाहते हो दूसरा भी आपको उतना ही चाहेगा। तो जिसको आप बहुत चाहते हो सकता है वो, उससे आपका ब्रेकअप भी हो सकता है, वो आपको छोड़ दे, कुछ डिफरेंसेस भी पैदा हो सकते हैं। अब आपको करना क्या, आपके लिए गाइडेंस क्या है कि थोड़ा सा आप रूटीन से ब्रेक ले लीजिएगा, ठीक है। आप थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट भी करिएगा, सोचिएगा कि क्या आपने कुछ ऐसा किया था, कुछ आपने ऐसा कहा था एक्सक्यूज मी, सॉरी, क्या कुछ आपने ऐसा कहा था जिससे कि उनको कोई ठेस लगी हो, उनको थोड़ा सा अच्छा ना लगा और उन्होंने आपसे दूरियां बना ली हो? देखने की ज़रूरत है, क्योंकि हर बार दूसरे की गलती हो ऐसा नहीं है, कई बार हमारी गलती से भी रिलेशन ख़राब होते हैं।
तो रिलेशन खराब होने की संभावना आ रही है, आपका चोट पहुंचने की संभावना आ रही है, हार्ट ब्रेक होने की संभावना आ रही है। पर उसके पीछे ये रीज़न भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई आपने कुछ ऐसा कर दिया जिसका कि वो रिएक्शन आए आपके ऊपर। बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपका कार्ड निकल के आ रहा है द डेविल। और शायद जो रिलेशनशिप की बात आ रही है उसको आप बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं, उससे निकल के आते नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपकी हेल्थ के ऊपर भी इशू आता दिखाई दे रहा है। अननेसेसरी थॉट्स में जाते दिखाई दे रहे हो, अननेसेसरी एंग्जाइटी लेवल आपका बढ़ता दिखाई दे रहा है। डिप्रेशन भी पॉसिबल है, और वो सिर्फ एक कारण कि जो आपका पॉसिबिलिटी आ रही है एक रिलेशनशिप खराब होने की, उसमें आप अपने को डुबो दोगे, उसमें आप अपने को इन्वॉल्व कर लोगे। ज़रूरत क्या है इन रीडिंग्स का? फ़ायदा क्या है? रीडिंग का फ़ायदा ये है कि आपको पता चल गया कि आपके साथ ऐसा हो सकता है। पहली बात तो अपने को स्ट्रांग बनाइए कि भाई अगर उसको मेरी ज़रूरत नहीं है तो मुझे भी नहीं है, ठीक है। अगर वो मेरी केयर नहीं करती या नहीं करता तो ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा, आपको अपने पे भरोसा होना चाहिए कि अगर आपका प्यार सच्चा है, आपके रिलेशन सच्चे हैं, तो ही और शी विल कम बैक टू यू, ठीक है। तो ये अपने को उसमें डुबाने की, गमगीन होने की, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप अननेसेसरी अपनी सेहत के साथ भी खिलवाड़ कर दोगे, ठीक है। तो मजबूती लाइए अपने में, जैसे आपसे कहा कि आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिएगा, रूटीन से ब्रेक लीजिए, इंट्रोस्पेक्ट करिए, सोचिए, आपको सही स्थिति पता चलेगी। फिर जब जरूर हो तो सॉरी बोल दो। हेल्थ भी अच्छी, रिलेशनशिप भी अच्छी, राइट। तो ये था कैंसर कर्क राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ब्लू एंड लकी नंबर आ रहा है 3। आप कुछ कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और आपके लकी नंबर है 3। आप अगर वो मीटिंग आपकी 3 लोगों के साथ है 3 बजे, उसमें सफलता के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है डेथ। आपके करियर में एक बदलाव आने के संकेत आ रहे हैं इस सप्ताह। देखिए डेथ क्या होता है, एक तो इसको नेगेटिव कार्ड को नहीं सोचना, ना आपको ना किसी को भी जो भी देखता है। डेथ का क्या मतलब होता है कि आपका एक फेज समाप्त हो जाता है, दूसरा फेज शुरू होता है, आपको नया जीवन मिलता है। आप ये देह त्याग के दूसरी देह में चले जाते हैं, दूसरा जीवन आपको मिलता है, वहाँ से नई कोंपलें फूलती हैं आपके नए जीवन की। लाइकवाइज आपके जॉब में भी ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है कि हो सकता है जो आप जॉब कर रहे हो आपको वो पसंद ही ना आ रहा हो, आप मजबूरी में कर रहे हो कि क्योंकि मॉनेटरी गेन हो रहे हैं तो आप कंटिन्यू रख रहे हो। तो बहुत ज़्यादा संभावना है इस सप्ताह आप अपनी उस जॉब को छोड़ दो, पर या आपको आपका एम्प्लॉयर जो है वो नोटिस दे दे। तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव साइन है कि जिस चीज़ को आप नहीं चाह रहे थे, जो आपके लिए प्रॉब्लम बन गई थी, आपके रास्ते खुल रहे हैं। आप आराम से नहीं छोड़ना चाह रहे थे, छूटती दिखाई दे रही है। आप अब आराम से दूसरी तलाश कर सकते हैं और आपको दूसरी मिलने की भी कोई दिक्कत आती दिखाई दे रही है। तो बहुत अच्छी चीज़ है, निराश नहीं, आपका चेंज होता दिखाई दे रहा है। आपका प्रोफेशन में आपका जॉब भी चेंज हो सकता है, प्रोफेशन भी चेंज हो सकता है, डिपार्टमेंट भी चेंज हो सकता है, कुछ ना कुछ मेजर चेंज आपकी लाइफ में होता दिखाई दे रहा है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कि आपकी लाइफ में कैसा चेंज हुआ। हम बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ वेंट्स। आप जिस रिलेशन को मैच्योर करना चाह रहे थे, जिस रिलेशनशिप को पाना चाह रहे थे, वो आपको इस सप्ताह मिलता दिखाई दे रहा है। इसको थोड़ा सा और अगर हम प्रेसाइज करें तो जो जैसे कि आप किसी के साथ दोस्ती थी आपकी, आप चाह रहे थे, मन में आ रहा था कि मैं इसी से शादी कर लूँ, इसी को अपना जीवन साथी बनाऊँ, वो पॉसिबल हो रहा है इस सप्ताह। आपका घर वाले आपके ऊपर कह रहे थे या आप भी चाह रहे थे कि भाई नाउ दिस इज़ द एज कि आपको शादी कर लेनी चाहिए। तो वो जो एक प्रोसेस चल रहा था, आजकल जो सोशल उस पर भी डाला जाता है, कई प्लेटफॉर्म भी हैं, कई ऐप्स भी हैं, जिसके थ्रू हम लोग अपना जो मैच मेकिंग करते हैं, अपना जीवन साथी उस पर हम लोग ढूंढते हैं, वो आप प्रोसेस ज़्यादा तेज कर सकते हैं इस सप्ताह, क्योंकि इस सप्ताह आपको आपका जीवन साथी मिलता दिखाई दे रहा है, या कम से कम उसकी शुरुआत तो हो जाएगी कि आपका मिलाप हो सकता है, आप लोग मिल सकते हैं, आप लोग एक दूसरे को बात करके एक दूसरे को समझ सकते हो, राइट।
बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए के कार्ड आया है आपका 10 ऑफ कप्स। आप खुद ही देख लीजिए, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि हेल्थ को लेके आप एंजॉय करते दिखाई दे रहे हो इस सप्ताह, कहीं कोई इशू नहीं है। ये उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी कह लीजिए कि जो अपना रेगुलर हेल्थ का चेकअप भी करा रहे हैं और ध्यान भी रख रहे हैं, योगा है ना, वॉकिंग, जॉगिंग, जिम जो भी है रेगुलर कर रहे हैं, तो वो आपका इस सप्ताह आपको परिणाम, उसका रिजल्ट, उसका रिवार्ड मिलता दिखाई दे रहा है कि आपको इस सप्ताह हेल्थ अच्छी जाती दिखाई दे रही है। पर इसका मतलब ये नहीं है साथियों कि आप थोड़े से ढीले पड़ जाएं, और मुस्तैदी के साथ इस सप्ताह कर लें, जिससे कि आगे आने वाला समय भी आपका अच्छा रहे। आप हेल्दी रहेंगे तो पूरी ज़िंदगी को, पूरे जीवन को आप इंजॉय कर सकते हैं। ये था लियो सिंह राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है वाइट एंड लकी नंबर है 4। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, वाइट पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर वो मीटिंग आपकी 4 बजे है, 4 लोगों के साथ है, कहीं पे 4 फिगर आ रही है, तो उसमें आपके सफल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ। और आपके लिए कार्ड निकल के आ रहा है करियर का, द हाई प्रीस्टेस। ये कार्ड कई चीज़ें बोलता है। एक तो ये कि आप शायद अपने जॉब को लेके, अपने बिजनेस को लेके, अपने प्रोफेशन को लेके थोड़े से डिस्टर्ब हैं, कहीं ना कहीं इमोशंस आपके ऊपर हावी हो रहे हैं चीज़ों को लेके, है ना। अब चीज़ों में मेल फीमेल एनर्जी या यिंग यैन एनर्जी जिसे बोलते हैं, है ना, नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी, वो आपके ऊपर ज़्यादा हावी होती दिखाई दे रही है। आप उसको बैलेंस करने में थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो पहली बात तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि अपने को स्टेबल करिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर कोई काम नहीं करना, और अगर आपको रिजल्ट आपके फेवर में नहीं मिले तो बहुत निराश होने की ज़रूरत नहीं है। स्टेबल बने रहिए, चीज़ें ठीक रह जाएंगी। दूसरा ये भी आ रहा है कि आप इस सप्ताह कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं अपने करियर को लेके। आप जॉब चेंज कर सकते हैं, ठीक है, नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कहीं बाहर जाने की प्लान कर सकते हैं। कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि इनमें से जो भी आप कर रहे हो, जब तक वो हो ना जाए तब तक किसी को आप बताएंगे नहीं, ठीक है। तीसरी चीज़ आपके लिए गाइडेंस ये है कि जो आपको, जैसे आप डायलेमा में हो कि मैं ये करूँ ये करूँ या वो करूँ, कई चीज़ें दिमाग में आ रही होंगी, अपने इंट्यूशन पे आपको काम करना है। जो आपका इंट्यूशन, लगता है कोई याद कर रहा है बहुत तगड़े से, क्योंकि ये समय हो जाता है, इस समय लोगों को इंतज़ार शुरू हो जाती है इस वीडियो की कि उनका ये सप्ताह कैसे जाने वाला है। लगता है मेरे कुछ साथी, मेरे चाहने वाले बहुत तेज़ी से याद कर रहे हैं। मे बी ये सुपरस्टिशंस हो, पर हम लोग तो दादी नानी से यही सुनते आ रहे हैं कि जब हिचकी आती है तो कोई याद कर रहा होता है। तो आप अपने इंट्यूशन पे काम करिएगा, जो आपका इंट्यूशन बोले आप उस हिसाब से डिसीजन लीजिए, वो आपके लिए सही रहेगा। अब देखते हैं वर्गो राशि वालों के लिए रिलेशनशिप का कार्ड आ रहा है जजमेंट। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई अगर आपका कहीं कुछ किसी के साथ डिफरेंसेस पैदा हो गए हैं, कोई झगड़ा हो गया है, तो इस सप्ताह वो झगड़ा सॉल्व होता दिखाई दे रहा है। एमिकेबल सोल्यूशन निकलता दिखाई दे रहा है आपके रिलेशन का, जो रिलेशन खराब हुए, अब वो आप आपस में मिल के भी कर सकते हैं। कोई आर्बिट्रेटर भी हो सकता है। अगर आपका मान लो कि डाइवोर्स केस चल रहा है तो उसका जजमेंट भी इस सप्ताह आता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं वो जजमेंट आपको मिल सकता है। रिलेशनशिप जो खराब से होते दिखाई दे रहे हैं वो आपके इस सप्ताह ठीक होते, अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी चीज़ इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये भी आ रही है, आपको वैसा रिस्पॉन्स मिल सकता है जैसे आपने दूसरे लोगों के साथ किया। दोनों फ्रंट की बात हो रही है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल। प्रोफेशनल मान लो आपकी एक अच्छी पोजीशन है, आप लोगों को अगर अच्छे से ट्रीट करते हैं, उनको ह्यूमन बीइंग ही मानते हैं, नहीं तो कई तो सीनियर होते हैं अपने जूनियर्स को ह्यूमन बीइंग ही नहीं मानते, किसी भी तरीके से उनको बोल देते हैं, किसी भी तरीके से बिहेव कर देते हैं। तो अगर आपने ऐसा नहीं किया, ठीक है, तो आपका सप्ताह अच्छा जाएगा। आपके साथ भी वैसा ही होगा जैसे आपने किया, यानी कि आपने अगर अपने जूनियर्स के साथ, कलीग्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, स्पाउस के साथ
क्योंकि बात रिलेशन की हो रही है। उनके साथ अच्छा व्यवहार किया तो आपके साथ भी सबका कहीं ना कहीं चारों तरफ से अच्छे व्यवहार होते दिखाई दे रहे हैं। बात करें वर्ग को कन्या राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपका कार्ड निकल के आया है 7 ऑफ वेंट्स। यस, थोड़ा सा आपको इस सप्ताह एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत पड़ रही है अपने हेल्थ की, क्योंकि आपका एक तो मूवमेंट आता दिखाई दे रहा है, आपका ट्रैवल आता दिखाई दे रहा है। उस ट्रैवल के कारण आप जो रूटीन है उसको आप पूरा करते नहीं दिखाई दे रहे हो, है ना। एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि अगर आप ऑलरेडी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप हॉस्पिटलाइज हो, तो कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि यू नीड टू चेंज द हॉस्पिटल, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर वो प्रॉपर केयर आपकी नहीं हो पा रही हो। अगर ये उनके लिए लागू हो रहे जो ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज है और वहाँ पर उनकी रिकवरी ठीक नहीं हो रही, तब ये उनके गाइडेंस है। अगर रिकवरी ठीक हो रही है तो चेंज होने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे भी ये क्योंकि जनरल गाइडेंस होती है, हर एक के लिए हर चीज़ एप्लीकेबल हो ऐसा नहीं है, तो आप उसमें से वो चीज़ पिक कर लिया करो जो आपसे रिलेट कर रही हो। ये था वर्ग को कन्या राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर आ रहा है ग्रीन, लकी नंबर है 9। आप कुछ कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर आपकी मीटिंग, आपका इंटरव्यू 9 बजे है या 9 लोग ले रहे हैं, कहीं पर भी 9 फिगर आ रही है, उसमें भी आपके सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हो। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आया है 6 ऑफ कप। बहुत ही अच्छा कार्ड है करियर का। कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ होती दिखाई दे रही है करियर में। उस ग्रोथ में आपका साथी कोई और भी बनता दिखाई दे रहा है, या यूं कहो कि उस साथी के आने से ज़्यादा ग्रोथ होती दिखाई दे रही है। वो साथी आपका कौन हो सकता है? कोई आपका क्लासमेट हो सकता है, कोई पुराना बॉस हो सकता है, पुराना कलीग हो सकता है ना। कोई आपका बैचमेट हो सकता है, किसी के साथ आपने कभी कहीं काम किया था, किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, किसी दूसरे एम्प्लॉयर के आप लोग एक साथ थे, आप लोग फिर से एक साथ मिल सकते हैं। और अब जो आपकी जर्नी शुरू होगी वो दोनों के लिए बहुत ट्रेमेंडस होने वाली है। बहुत बड़ा चेंज आता दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में, अचीवमेंट आपके बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। तो अगर इस सप्ताह कोई रीअपेयर होता है आपकी लाइफ में, आपका कोई पुराना दोस्त, पुरानी सहेली, पुराना बचपन का साथी, कोई है ना, कोई पुराना आपका कलीग, तो आप समझ लीजिए कि आपके लाइफ में चेंज आने का समय आ गया। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप के, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल। देखिए इसने और मोहर लगा दी कि आपके रिलेशन बनते और बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। यू विल, जैसे किंग क्या होता है, उसके पास सारी धन संपदा होती है ना, ऐश्वर्य होता है सब कुछ। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं रिलेशनशिप की, तो आप रिलेशनशिप में यू विल लाइक अ किंग। आपके अच्छे रिलेशन, जो आपको बताया कि कोई पुराना मिलने वाला आ सकता है या आ सकती है, उसके साथ फिर से आपके रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं, प्रगाढ़ होते दिखाई दे रहे हैं। और आप दोनों आगे बढ़ के कई चीज़ों में सफलता प्राप्त करोगे। और हो सकता है कि अगर आप लोग अभी अनमैरिड हो तो आप लोग शादी भी कर सकते हो। इवन आपकी अगर शादी की बात चल रही है और आप लोग शादी के एज हो, तो बहुत ज़्यादा ये भी संभावना है कि जो आपके पापा लोग होंगे, आपके जो पेरेंट्स हैं, उनके कोई पुराने दोस्ती के, मतलब कोई उनकी दोस्ती से जो उनके बच्चे हैं, तो उनके आपके मैरिज का ऑफर आ सकता है। इस तरीके से आता दिखाई दे रहा है आपका। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड आ रहा है 4 ऑफ वेंट्स। थोड़ा सा आपको इस सप्ताह हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, हेल्थ को केयर करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपको थोड़ी बहुत कोई बीमारी का सामना करना पड़े इस सप्ताह, और उसका मेन रीज़न ये होगा कि आपके ऊपर जो एक्सेसिव काम आ रहा है, या आपने इस सप्ताह या पिछले सप्ताह या उससे पहले 10 दिन में इग्नोर किया चीज़ों को। वॉकिंग, जॉगिंग, जिम, वो योगा, एक्सरसाइज सब आपने बंद कर दी, और आपके पास एक्सक्यूज़ होगा कि आपके पास काम बढ़ गया, आपको बाहर जाना पड़ गया। भाई ये शरीर को इन चीज़ों से मतलब नहीं है। शरीर को तो रेगुलर प्रॉपर डाइट चाहिए, प्रॉपर एक्सरसाइज चाहिए, वॉकिंग चाहिए, जॉगिंग चाहिए। उसको इससे कोई मतलब नहीं कि आपकी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं या कितने बिजी हो। क्लियर? तो आज अभी मेरा ये प्रोग्राम सुनते समय आप गांठ मान लो कि चाहे लाइफ कितनी भी बिजी होती दिखाई दे रही है, अपने शरीर के लिए आप समय जरूर निकालोगे, क्योंकि आपका इस सप्ताह थोड़ा सा बीमारी से कहीं ना कहीं कुछ आता दिखाई दे रहा है।
ये था लिब्रा तुला राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ब्लू एंड लकी नंबर है 6। आप कुछ नया खरीद रहे हैं तो ब्लू खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर वो मीटिंग, वो इंटरव्यू आपका 6 बजे होगा, 6 बजे लोगों के साथ होगा, उसमें सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यानी कि 6 नंबर को कहीं ना कहीं आप यूज़ करिएगा। बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है 3 ऑफ वेंट्स। बहुत ही अच्छा कार्ड है, सफलता का कार्ड है, अचीवमेंट का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है, अचीवमेंट का कार्ड है। आप जो चीज़ तलाश कर रहे थे अपने करियर को लेके, वो आपको इस सप्ताह मिलती दिखाई दे रही है। आप अगर बाहर जाने का प्लान कर रहे थे, बाहर के लिए वीज़ा अप्लाई किया हुआ था, वो चाहे स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया हो या आपने वर्क वीज़ा अप्लाई किया हो, वो आपको इशू होता दिखाई दे रहा है। आपने ओवरसीज़ कहीं कुछ आपने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, इंटरव्यू हो गए थे, आपको उसमें फाइनल सिलेक्शन होता दिखाई दे रहा है। आप ऑलरेडी एक बिजनेस कर रहे हैं, आप नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आप जॉब में हैं, जॉब से आपकी इनकम सफिशिएंट नहीं हो पा रही है, इस सप्ताह या तो को पार्ट टाइम जॉब या कुछ साथ में साइड बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। कुछ ना कुछ आपको ग्रोथ होती दिखाई दे रही है, नया कुछ आपकी लाइफ में करियर से संबंधित, पैसे से संबंधित शुरू होता दिखाई दे रहा है। बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है द स्टार। बहुत ही अच्छा कार्ड है रिलेशनशिप को लेके। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है आपको कि भाई आप जो इतने टाइम से मेहनत कर रहे हो अपने रिलेशनशिप पे, उसका आपको रिजल्ट मिलता दिखाई दे रहा है। अब रिलेशनशिप पे मेहनत कैसी होती है? लोगों की केयर करना, उनकी ज़रूरत पे काम आना, व्यवहार अच्छा रखना, बोली अच्छी रखने, है ना। किसी को कहीं पर कोई ज़रूरत है, आपका कहीं कोई कनेक्शन निकल के आ रहा है, उन लोगों को कनेक्ट करा दिया, क्योंकि आपकी अपनी नेटवर्किंग बहुत अच्छी है। और उस नेटवर्किंग का आपको और फ़ायदा मिलता दिखाई दे रहा है कि आपकी नेटवर्किंग एक्सपेंड होती दिखाई दे रही है इस सप्ताह। ठीक है, आपके पर्सनल रिलेशन भी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और प्रोफेशनल रिलेशन भी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। और केवल ये बढ़ेंगे ही नहीं, बात अगर प्रोफेशनल रिलेशन की करें तो बढ़ेंगे ही नहीं, उसमें आपको मॉनेटरी गेन भी हो सकता है। आपको कई फायदे होते दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि मान लो कि आप अच्छा काम कर रहे हो, आपको लोगों से रिकॉग्निशन मिलता है, किसी हायर अथॉरिटी से आपकी इस बार जान पहचान हो गई, उससे मिलने का हो गया, किसी मिनिस्टर से, किसी हायर गवर्नमेंट ऑफिशियल से, है ना, किसी बिजनेस टाइकून से, तो किसी न किसी बड़े व्यक्ति से आपका इस बार मिलना हो सकता है, जिससे कि आप और ग्रो करोगे। तो अगर ऐसा होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के मेरे को और अपने जो यूट्यूब के परिवार के सभी सदस्य हैं उनको बताइएगा कि आपकी लाइफ में कौन आया इस बार। बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए कार्ड आया है द चैरियट। बहुत ज़्यादा आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हो, आपने छोड़ा हुआ है कि जैसा चल रहा है, जो मिल गया खा लिया, जब मर्जी सो गए, जब मर्जी उठ गए, कभी मन किया तो वॉकिंग कर ली, मन किया तो जिम चले गए। ऐसा नहीं चलने वाला। ये जो मनमानी कर रहे हो आप, ये नहीं चलने वाली है, क्योंकि कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई अपने चीज़ों पे कंट्रोल करो, अपने खाने पे कंट्रोल करो, अपने एक्सरसाइज पे कंट्रोल करो, टाइम में बांधो अपने को टाइम में बांधो कि मेरे को अपनी हेल्थ के लिए डेली आधा घंटा, 45 मिनट, 1 घंटा, हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है, वो ज़रूर देना है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, आपको कहीं बाहर भी जाना पड़ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको वो देना है, क्योंकि आपकी हेल्थ की जिम्मेदारी आपकी है। ये था स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर आ रहा है वाइट और लकी नंबर है 7। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, वाइट पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर किसी भी तरीके से वहाँ पर अगर इंटरव्यू में 7 लोग हैं या आपका इंटरव्यू 7 बजे हो रहा है, या किसी भी तरीके से 7 नंबर को अगर आप एक्टिवेट कर पाते हैं तो आपको सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ। और करियर की बात करें तो आपके लिए करियर का कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा कार्ड है ये, उनके लिए बहुत अच्छा कार्ड है। वैसे तो हर कोई ग्रो करना चाहता है ना, ऐसा तो कोई होगा नहीं, यस नहीं, पर ऐसे भी लोग हैं जो बड़े संतुष्ट हो जाते हैं कि भाई मेरे को जो मिला ठीक मिला, भगवान बहुत दे रहा है, आई एम हैप्पी, उतने में ही मैं खुश हूँ।
और कुछ पाने की ना तो इच्छा होती है उनकी, ना वो एफर्ट करते हैं। ये कार्ड उनके लिए बहुत अच्छा है जिनकी इच्छा भी है और जो एफर्ट भी कर रहे हैं। आपके लिए पर्टिकुलर गाइडेंस भी है कि आप जो चाह रहे हो ना वो आप देना शुरू कर दो। लाइक अगर आप स्टूडेंट हो, ठीक है, आप चाह रहे हो कि आपके अच्छे मार्क्स आएँ, आप टॉप करें, ठीक है, तो आप क्या करो, किसी ज़रूरतमंद बच्चे को आप पढ़ाना शुरू कर दो फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आप ऑलरेडी ट्यूशन्स कर रहे हैं तो एक दो बच्चों का फ्री पढ़ाना शुरू कर दो, ठीक है। आप चाह रहे हो कि आपका बिजनेस ग्रो करे, राइट, आप अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाह रहे हो, क्या करो, किसी को उसका बिजनेस स्टैब्लिश करने में आप सहायता कर दो। लाइक जैसे मान लो कि बहुत बड़ा एग्जांपल नहीं, छोटा सा ठेले वाले की बात कर लें, वो सब्जी का ठेला लगाना चाहता है, हेल्प कर दो उसकी। कोई अपना ई रिक्शा चलाना चाहता है या पैडल रिक्शा जो होता है वो लेना चाह रहा है, आप उसको लेके दे दो। अब लेके देने का मतलब क्या है कि दोनों तरीके से आप आउटराइटली उसका हेल्प कर सकते हो। दूसरा ये भी कह सकते हो कि भैया ये तुम लो डेली, इसमें से तुम इतना कमा के मेरे को इतना देना, जब पूरा चुक जाएगा रिक्शा तुम्हारा। तो ये भी उसकी सहायता हो गई, क्योंकि उसके पास इतना पैसा है ही नहीं कि वो रिक्शा खरीद सके, ठेला खरीद सके, ठेले पे लगाने के लिए सब्जियां ले सके, है ना, वो आप हेल्प कर दो। अब इस तरीके से क्या होगा कि आप दूसरों को ग्रो करने में हेल्प करोगे तो आपकी ग्रोथ अपने आप सुनिश्चित हो जाएगी। बात करें सेक्रेटरी धनु राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है द हैंगमैन। आप थोड़ा सा इम्पेशेंट होते दिखाई दे रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेके, लव रिलेशन को लेके, रोमांस को लेके इम्पेशेंट हो रहे हैं। अगर उसने आपके साथ बात करना बंद कर दिया तो आपको लग रहा है कि उसने मेरे बात क्यों नहीं की, मेरे फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है या उठा रही है। बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखो। शी लव्स यू और ही लव्स यू, आप उसके लिए परेशान मत हो, क्योंकि कार्ड पॉजिटिव है, कार्ड आपको बता रहा है कि आपको मिलेगी। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हो सकता है कि आपकी कुछ चीज़ें ऐसी हों जो उनको पसंद ना आती हों, है ना। एक एग्जांपल है बहुत बड़ा कि मान लो कि आपको स्मोकिंग की आदत है, उनको पसंद नहीं है, क्विट कर दो ना यार, कौन सी स्मोकिंग अच्छी चीज़ है। तो जब आप उनके हिसाब से अपने को थोड़ा सा कन्वर्ट कर लोगे, कुछ चीज़ों को लेट गो कर दोगे, कुछ चीज़ों को सेक्रीफाइस कर दोगे अपने उस दोस्ती के कारण, उस प्यार के कारण, उन संबंध के कारण, तो क्या होगा, संबंध और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। करके देखिएगा। बात करें सेक्रेटरी धनु राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपका कार्ड निकल के आया है द किंग ऑफ वेंट्स। बार बार आप सोचते हो कि मैं जिम ज्वाइन कर लूँ, आप नहीं कर पाते हो। मैं योगा सेंटर चला जाऊँ या चली जाऊँ, आप नहीं जा पाते हो। सुबह उठ के आज से तो मेरे को घूमना बहुत ज़रूरी है, वो आज नहीं आ पाता, आपका डेली वो कल पे टल जाता है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक एक्शन। बहुत हो गया, क्योंकि अब अलार्मिंग स्टेज आ रही है। अगर अभी आपने एक्शन नहीं लिया तो आपकी तबीयत आगे आने वाले समय में बिगड़ सकती है। तो बहुत क्लियर मैसेज है सेक्रेटरी धनु राशि वालों के लिए, नो लेथर्जी एटीट्यूड, नो एक्सक्यूजेस। जो भी आपको आपका टाइम, आपका प्रोफेशन, आपका जॉब, आपका बिजनेस, आपकी नॉर्मल प्रिवेलिंग हेल्थ जैसे अलाउ करती है वैसे आप शुरू कर दो आज से, अभी से, जब से मेरा प्रोग्राम देख रहे हो। यह था सेक्रेटरी धनु राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है रेड एंड लकी नंबर है 2। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, रेड पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर आपका इंटरव्यू या जो मिलना है वो 2 बजे होगा, 2 लोगों के साथ होगा, कहीं ना कहीं 2 अगर उसमें ज़्यादा नंबर आ रहा है तो आपको सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ। और आपके लिए अगर बात करें करियर की, तो करियर के लिए कार्ड निकल के आ रहा है, शायद अब तक का सबसे अच्छा निकल के आ रहा है कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए। वाह, बहुत ही अच्छा है। कुछ ना कुछ कैप्रिकॉर्न राशि वालों को इस सप्ताह नया, कुछ नई सूचना, खुशखबरी, कोई बड़ा अचीवमेंट उनके साथ होता दिखाई दे रहा है। आप अगर जॉब ढूंढ रहे थे, आपको जॉब मिल सकता है। आप ऑलरेडी जॉब में हो, प्रमोशन आपका ड्यू था, प्रमोशन हो सकता है आपका। आप कुछ अपना बिजनेस शुरू करना चाह रहे थे, कोई फ्रेंचाइजी लेना चाह रहे थे या दूसरों को देना चाह रहे थे, वो भी क्रैक होता दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं कोई बड़ी सूचना आपको आपके काम से संबंधित, जॉब से संबंधित, बिजनेस से संबंधित मिलते दिखाई दे रही है। कोई ऐसा बड़ा बिजनेस हाउस जिसके साथ आप जुड़ना चाह रहे थे, आप उसके साथ भी जुड़ते दिखाई दे रहे हो। सॉरी, कुल मिला के कुछ ना कुछ खुशखबरी, ग्रोथ, हैप्पीनेस आपको अपने करियर से रिलेटेड मिलती दिखाई दे रही है। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आपका आया है
पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस आपका अच्छा कार्ड आया है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपके नए रिलेशन इस सप्ताह बनते दिखाई दे रहे हैं। आप काफ़ी टाइम से दोस्ती में थे, आपका अफेयर चल रहा था, लव अफेयर चल रहा था, रोमांस चल रहा था, आपकी वो कन्वर्ज हो सकता है आपका रिश्तेदारी में, यानी कि आप मैरिज प्रपोजल एक दूसरे को दे सकते हो, और अगर आप देते हो तो दूसरा उसको एक्सेप्ट करेगा। प्लस आपके जो भी रिलेशन बनेंगे, जैसे अभी अगर आपके जो प्रोफेशनल रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं, प्रोफेशनल रिलेशन जो भी इस सप्ताह आपके बनेंगे उसमें आपको मॉनेटरी गेन भी मिलेगा। यानी कि अगर कोई आपका बिजनेस पार्टनर बनना चाह रहा है आप उसको बना लीजिए, कोई आपको आपके साथ एसोसिएट के रूप में जुड़ना चाह रहा है जोड़ लीजिए। जो भी नए रिलेशन बनेंगे वो आपको मॉनेटरी गेन भी देते दिखाई दे रहे हैं। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपका कार्ड आया है सॉरी, द मैजिशियन। बहुत ही अच्छा कार्ड है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि जितनी आप अपनी हेल्थ के लिए कोशिश कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, टाइम से सोना, टाइम से उठना, जिम जाना, वॉकिंग, जॉगिंग, आप जो भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा टाइम दे रहे हो, मेंटेन करो उसको, और आपकी सेहत आपकी मेंटेन रहने वाली है। आपको उसके पॉजिटिव रिजल्ट अब इस सप्ताह से मिलने शुरू हो जाएंगे, अगर आपने अभी ये सब नया रूटीन शुरू किया है। और अगर पहले से कर रहे हो तो आपकी बॉडी ऑलरेडी वज्र हो चुकी है। तो ये था कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर आ रहा है येलो, एंड लकी नंबर आ रहा है 8। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर आपकी वो मीटिंग 8 लोगों के साथ है, 8 बजे या कहीं भी 8 का नंबर आ रहा है, तो उसमें सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है 2 ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा सा करियर में उलझन आती दिखाई दे रही है, उलझन, डामाडोल स्थिति हो सकती है। 2-3 स्थिति है, आपके पास ऑलरेडी एक जॉब है, दूसरे जॉब का ऑफर आ गया, अब आप उसमें झूलते दिखाई दे रहे हो कि मैं इस जॉब को छोड़ूं या ना छोड़ूं, दूसरा जॉब एक्सेप्ट ना करूं या ना करूं। आपके पास अभी कोई भी जॉब नहीं है, आपके पास ऑलरेडी कोई जॉब नहीं है, 2-3 जॉब का ऑफर आ गया क्योंकि आपने अप्लाई किया था। आप उसमें झूल सकते हो कि मैं जॉब ए लूँ या बी लूँ या सी लूँ। आप अपने जॉब को लेके, प्रोफेशन को लेके, करियर को लेके किसी न किसी रूप में आप डिस्टर्ब हो सकते हो। आप अगर बिजनेस पर्सन हो, आपको लगेगा कि ये त्योहारों का सीजन आ रहा है, मेरे को अपने स्टॉक बढ़ा लेना चाहिए। तो आपका हो सकता है कि जो कॉन्शियस माइंड है वो कहे कि भाई इतना स्टॉक बढ़ा लोगे, अगर नहीं बिका तो नुकसान हो जाएगा। तो आप इस स्थिति में भी झूल सकते हो। कुल मिला के अच्छी बात ये आ रही है कि आपकी एनर्जी कैपेबल एनफ टू हैंडल द सिचुएशन। आप चाहे जॉब में हो, चाहे अपना बिजनेस कर रहे हो, जो भी स्थिति उत्पन्न होगी आप उसको अच्छे से हैंडल कर लोगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी। मेन बात है कि हैंडल करने से मतलब नहीं कि वो टाइम निकल गया, उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड आपका आ रहा है 10 ऑफ वैंड्स। से कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई आपके कुछ रिलेशन ऐसे हो गए जिनको निभाना अब आपके लिए मुश्किल हो रहा है। आपके मन में बार बार आता है कि ये रिलेशन मैं छोड़ दूं, इससे रिलेशन में दिक्कत हो रही है, हमारे संबंध और बिगड़ सकते हैं। तो कुछ ऐसे रिलेशन हैं जिसके कारण आपके दूसरे रिलेशन भी खराब हो रहे हैं, आपका वर्क भी हैम्पर हो रहा है, आपकी सेहत भी खराब जा रही है। वो रिलेशन को ड्रॉप करने का समय आ गया है। उसमें से 1-2 रिलेशन, उनके साथ उठना बैठना आप कम कर दीजिए, क्योंकि उसके कारण आपकी प्रोफेशन पे भी असर आ रहा है, आपके हेल्थ के ऊपर भी असर आ रहा है। तो ऐसी चीज़ को रखने से क्या फ़ायदा। और अगर वास्तव में कोई आपको बहुत चाहता होगा तो ही और शी विल कम बैक, पर अब भी उस रिलेशन को ड्रॉप करने का समय आ गया है, जिसके कारण आप परेशानी में हैं। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके कार्ड निकल के आया आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपने सेहत का ख्याल रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि सुबह उठ के आप जाते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप जिम जाते हैं। पर कौन सी अच्छी बात नहीं है, वो ये नहीं है कि आप बहुत जल्दी अपनी चीज़ों को एसेस करने लग जाते हो। आपने जिम ज्वाइन किया कि साहब मेरा पेट निकल रहा है, मेरे को पेट कम करना है, अब आप हर दूसरे दिन पेट नापने लग जाओगे कि कितने इंचेस कम हो गए, तो नहीं चलेगा ना। ऐसे ही अगर आपको अपना वजन कम करना है, वजन बढ़ाना है, हर एक का अपना कुछ को हो सकता है। कार्ड क्या सजेस्ट कर रहा है कि आप फोकस उस पर करो, करने के ऊपर,
उसको बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं, आपका ट्रेनर बता देगा ना कब आपको चेक करना है कब नहीं करना, आपकी परफॉर्मेंस बता देगी कि रिजल्ट आपको कितने अच्छे मिल रहे हैं कितने अच्छे नहीं मिल रहे हैं। तो अपनी एनर्जी अननेसेसरी के कामों में ना लगाओ। प्लस क्या होगा कि बार बार आप देखोगे ना तो वो यहाँ रजिस्टर होता जाएगा कि अरे यार ये तो फ़र्क पड़ नहीं रहा, डेली थोड़ी फ़र्क पड़ता है। तो जब आपके यहाँ नेगेटिव थॉट्स आ जाएंगे तो नेगेटिव थॉट के कारण आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको पकड़ लेगा, नेगेटिव किए तो इसको तो फ़र्क नहीं पड़ा, वो कह देगा तथास्तु, आगे भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो वो सोचना आप बंद कर दो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, रेगुलर जो कर रहे हो उसको करते रहो, रिजल्ट आने वाले समय में आपको दिख जाएंगे। तो ये था एक्वेरियस राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर आ रहा है ब्लू एंड लकी नंबर आ रहा है 6। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर आपका इंटरव्यू या जो मीटिंग है 6 बजे है, 6 लोगों के साथ है, कहीं ना कहीं 6 फिगर अगर उसमें आ रही है तो आपको सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स। अच्छा कार्ड कह सकते हैं क्योंकि इसमें इस सप्ताह आपको ऑफर काफ़ी मिलते दिखाई दे रहे हैं करियर में। आपने अप्लाई किया हुआ था 2, 3, 4 जगह, सब जगह से हो सकता है आपको कॉल आ जाए। आपने इंटरव्यू दिया और हो सकता है सब जगह से आपको फाइनल ऑफर लेटर आ जाए कि साहब एक्सेप्ट करिए और आके ज्वाइन करिए। अब आप कंफ्यूज हो सकते हो कि मैं इसमें से क्या करूं। आपको ये लग रहा है कि मेरे पास 3 ऑफर आ गए, मैंने तो 4 के लिए अप्लाई किया था, चौथा आ जाए मैं देखता हूँ। कार्ड सजेस्ट कर रहा है नो, आपके पास जो एग्जिस्टिंग ऑफर आ गए उन्हीं में से आप चुनिए, जो सबसे अच्छा लगता है करिए, वो आपके लिए अच्छा होने दिखा जा रहा है। आप अगर और ऑफर की इंतजार करेंगे कि चलो और देख लेते हैं और जब आएगा तब देखा जाएगा, तब हम ज्वाइन कर लेंगे, मेरे पास तो ऑफर आ ही रहे हैं, हो सकता है आपका ये अच्छा समय निकल जाए, फिर आपको काफ़ी टाइम बैठना पड़ जाए। लाइकवाइज अगर आप बिजनेस करने की सोच रहे थे, कई आपने बिजनेस करने की सोची कि ये कर लें ये कर लें ये कर लें, दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक ए फाइनल डिसीजन कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा बिजनेस अच्छा है। और अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है तो टैरो रीडिंग करा लो, पर्सनल रीडिंग करा लो, उसमें आपको कई चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये था पाइसेस मीन राशि वालों के लिए करियर का। आपके लिए रिलेशनशिप का आया है कार्ड द मून। थोड़े से रिलेशनशिप को लेके भी आप परेशान से दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी नींद उड़ी हुई है, हो सकता है आप कल और परसों रात को भी ठीक से सो ना पाए हो बिकॉज ऑफ दैट डिस्टर्ब्ड रिलेशनशिप। अब वो क्या हुआ है कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि एक दूसरे को ऐसा बोल दिया गया, आसपास का माहौल ऐसा हो गया, किसी से कुछ सुन लिया, जिसके कारण रिलेशन थोड़े से बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि यस, थोड़ा सा तो आपका अप डाउन चल सकता है रिलेशन में, पर अगर आप स्टेबल बने रहेंगे, थोड़े से मजबूत बने रहेंगे, रिलेशन अल्टीमेटली खराब होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपका एंड रिजल्ट अच्छा आता दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और अब ध्यान रखिएगा कि अपने मुंह से कुछ भी गलत बात ना निकालें। बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपका कार्ड निकल के आ रहा है 8 ऑफ कप्स। यस, हेल्थ में भी कहीं ना कहीं इशू है। तो ये जो आपके करियर और जो रिलेशनशिप की बात हो रही है कि उसमें आपको इस तरीके से फील हो रहा होगा, कुछ ना कुछ हो रहा होगा, उसका असर आपके हेल्थ के ऊपर भी आ सकता है। आप जो एक रेगुलर प्रैक्टिस आप करते थे ना, वो हो सकता है इस सप्ताह आपने, देखिए पिछले सप्ताह आपने बंद कर दी हो। जॉगिंग, वॉकिंग, योगा, डाइट कंट्रोल, ये सब आपने बंद कर दी हो क्योंकि आप चीज़ों से निराश हो गए कि चीज़ों का फ़र्क तो पड़ नहीं रहा। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि यू शुड फोकस करो, अपनी सेहत को ख्याल रखो, बाकी चीज़ें तो धीरे धीरे ठीक हो ही जाएंगी। तो ये था पाइसेस मीन राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर आ रहा है ग्रीन एंड लकी नंबर है 5। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर वो मीटिंग आपकी 5 बजे है, 5 लोगों के साथ है, कहीं ना कहीं 5 अगर नंबर उसमें आ रहा है तो सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों, ये था इस सप्ताह 12 राशियों का राशिफल। आप मेरे व्हाट्सएप पे और मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, यहाँ पर मेरी अलग अलग तरीके की वीडियो डलती रहती हैं। आपको त्योहारों का पूरा सीजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।